गोरखपुर में आयोजित होगा पहला नेशनल आयुष साइंटिफिक सेमिनार। जी हां, बता दें कि जिस आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आयुष नाम से एक मंत्रालय का गठन किया था, उसी आयुष को जन सामान्य के बीच सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य के साथ HP होम्यो केयर गोरखपुर की तरफ से एक राष्ट्र स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। 14 जुलाई 2024 दिन रविवार को महानगर के छात्र संघ चौक स्थित सागर श्री होटल में यह 11 बजे से आयोजित होगा। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी सदस्यों ने दी। मैं डॉक्टर आर्य सिंह कुशवाहा गोरखपुर से हूँ। मैं लगभग 45 साल से प्रैक्टिस करता हूँ और होम्योपैथी के बारे में ये कहना है कि होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जहाँ पर एलोपैथिक दवाएं फेल जाती हैं, उसके बाद होम्योपैथी का ही नंबर आता है और मरीज को 100% लाभ मिलता है। ये जो सेमिनार 14 जुलाई को हम लोग सागर होटल में करने जा रहे हैं, यह सेमिनार जो है बहुत ही ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें हमारे विभिन्न शहरों से जो अनुभवी डॉक्टर हैं, जैसे तमाम डॉक्टर हैं जिसका नाम उसमें बता देंगे हम, और वो अपने विषय के ऊपर जो माहिर हैं वो अपने मंत्र व्यक्त करेंगे। जैसे ओवेरियन सिस्ट है, PCOD है, तमाम तरह की ऐसी बीमारी जो कि एलोपैथी में उसका समाधान नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर उनके वर्क, उनके रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, कैसे मरीजों को ठीक किया जाता है, क्या क्या उसके विधि विधान हैं। तो इस उद्देश्य से यह सेमिनार रखा गया है। एक ये शैक्षिक सेमिनार है जिसमें कि सभी जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं वो भी वहाँ पर आकर के उस विषय के बारे में जानेंगे और अपना अनुभव के द्वारा जो है उस चीज़ को बताया जाएगा। ये एक दिवसीय प्रोग्राम है ये, और ये बहुत ही अपने में एक यूनिक होगा जो कि मेरे हिसाब से। हम लोग 14 जुलाई को फर्स्ट आयुष साइंटिफिक सेमिनार कर रहे हैं गोरखपुर में, उसी विषय पर बात हो रही है आज। सागर श्री होटल, ये DIG बंगले के पास है, वही होगा। सर देखिए, आयुष बहुत सबसे पुरानी पद्धति है, अप्राचीन पद्धति है, और हम लोग मॉडर्न ज़माने में इस चीज़ को भूल गए हैं। मगर जैसे आपने नाम लिया, कोरोना के बाद से ये आया है, ये कोरोना के पहले से है। जैसे आपने देखा होगा, महामारी हमारे वहाँ फैलती है चेचक, तो चेचक में होम्योपैथिक दवा बहुत कारगर है। और आज भी एलोपैथ डॉक्टर्स और सारे डॉक्टर्स चेचक की दवा के लिए होम्योपैथ डॉक्टर के पास ही भेजते हैं। तो जैसे आपने कोरोना का नाम लिया, तो कोरोना महामारी में हमारी होम्योपैथी पद्धति सबसे ऊपर बढ़ चढ़ कर आई। जैसे जब एक फ्लू लाइक बीमारी हमारे मार्केट में आती है या समाज में फैलती है, तो होम्योपैथी की तरफ लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि हमारी दवा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करती है, जिससे हमारे प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ती है तो हम बीमारियों से लड़ने के लायक शरीर हमारा तैयार होता है। इसमें होम्योपैथी जितने भी कष्टकारी रोग होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, उसमें होम्योपैथ बहुत कारगर है। और बहुत से ऐसे पेशेंट में मैंने देखा है, मैं खुद एक डॉक्टर उपचार अग्रही हूँ, मैं खुद कई सालों से इस सेवा में हूँ और कई पेशेंटों को देख रहा हूँ। जटिल असाध्य रोग को लेकर आते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो ठीक होते हैं। और जब आप आयुष की बात करते हैं तो आयुष में सारे पैथी आ जाते हैं, आयुर्वेद है, यूनानी है, पंचकर्मा है। ठीक उसी तरीके से हमारा होम्योपैथ है, हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो हम इसलिए फर्स्ट नेशनल आयुष साइंटिफिक सेमिनार गोरखपुर में कर रहे हैं, जिसमें सभी आयुष डॉक्टरों को बुला रहे हैं। और वहाँ पे हमारा मेन मोटो ये है कि हम अपने डॉक्टर्स को, जो हमारे यंगिस्ट डॉक्टर्स जो अभी नए पढ़ के आ रहे हैं, उनको बहुत प्रोत्साहित कर सकें और अपने इस माध्यम से देश के कोने कोने से बहुत क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बेस्ड डॉक्टर्स को बुला रहे हैं स्पीकर के रूप में, जो अपने पेशे में जो बीमारियों को, जो जटिल रोग है, उनको उन्होंने ठीक किया है। वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो यंगेस्ट डॉक्टर्स हैं, जो अभी पढ़ाई करके आ रहे हैं, उनको वो गाइडलाइन देंगे। डॉक्टर पूजा अग्रहरी। एक वीडियो बना। इस सेमिनार से ये होगा कि बहुत से ऐसे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सेमिनार से वो जहाँ बैठे हैं अपने आसपास के लोगों को ज़्यादातर उनके बारे में लोग जानेंगे और वो अपने ट्रीटमेंट के द्वारा लोगों को अपने बारे में बताएंगे। इस सेमिनार में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं
जो आएंगे और भी जो डॉक्टर हैं उनको बताएंगे। कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जो उस पे वो रिसर्च किए हैं, तो उसके बारे में बताएंगे।